हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग माई चाइल्डहुड का स्टडी करेंगे जिसे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताता हूँ। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता आसिमा एक गृहिणी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। ये 5 भाई बहन हैं। अब्दुल कलाम के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इसी कारण इनके पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर मिलने वाले पैसे से अपना घर चलाते थे, जिसके चलते उनको तथा उनके परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी सब कारण के चलते अब्दुल कलाम घर घर जाकर अखबार बांटने लगे तथा उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरते थे। उन्हें विरासत में केवल गरीबी ही मिली थी। स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनमें सीखने की भूख थी और वह अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई स्वाइटज हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वे मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने एरो स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम का बस एक ही सपना था, एक फाइटर पायलट बनना, पर किस्मत उनको कुछ और चाहती थी। फिर एयरफोर्स की इंटरव्यू के लिए देहरादून गए। वहाँ इंटरव्यू में आए 25 कैंडिडेट्स में 9वां स्थान, जबकि ज़रूरत 8 कैंडिडेट्स की थी। फिर कलाम दिल्ली आ गए और उसके पश्चात ही वे डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े और शुरुआत में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना अहम योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का हिस्सा होने के कारण उनको भारत के महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम भाई, साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 में उन्होंने इसरो कहा जा रहा है कि 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम, एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी डायरेक्शन से शुरू करने का विचार बनाया। उन्होंने दोबारा डीआरडीओ में भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही
अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। इस तरह से इस मिसाइल मैन का 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया। अब मैं आप लोगों को APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ माई चाइल्डहुड की समरी बताता हूँ। अब्दुल कलाम तब 8 वर्ष के थे जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अचानक इमली की गुठलियों की मांग बहुत बढ़ गई। वे इन बीजों को इकट्ठा करके बाज़ार में बेचते थे। उन्हें दिन भर इकट्ठी की गई गुठलियों के लिए 1 आना लगभग 6 पैसे मिलता था। उन दिनों में यह एक अच्छी राशि थी। उनका चचेरा भाई शमसुद्दीन रामेश्वर में अखबार बांटता था। उसे एक सहायक की आवश्यकता थी और उसने अब्दुल कलाम को काम पर लगा लिया। कलाम को अभी तक गर्व की वह भावना याद है जो उन्होंने पहली बार स्वयं पैसा कमाने पर महसूस की थी। अब्दुल कलाम अपने माता पिता से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी एवं आत्म अनुशासन सीखा। उन्हें अच्छाई एवं दयालुता अपनी माता से विरासत में मिली। बचपन में उनके 3 घनिष्ठ मित्र थे। वे थे रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये सब लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से संबंध रखते थे। बच्चों के रूप में उन्होंने कभी आपस में धार्मिक अंतरों को महसूस नहीं किया। वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान कलाम का परिवार भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए किश्तियों का इंतजाम करता था। सोते समय उनके पिता एवं दादी उन्हें रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे। एक बार जब अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में थे तो कक्षा में एक नया अध्यापक आए। अब्दुल कलाम अपने घनिष्ठ मित्र रामानंद शास्त्री के साथ आगे की लाइन में बैठे हुए थे। नया अध्यापक एक मुसलमान लड़के का हिंदू पुजारी के लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर सकता था। उसने अब्दुल कलाम को पिछले बेंच पर बैठने को कहा। अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों उदास हो गए। बाद में शास्त्री के पिता ने अध्यापक को डांटा और उसने अपनी गलती महसूस की। अब्दुल कलाम का विज्ञान अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक ऊंची जाति का ब्राह्मण था, मगर वह सामाजिक एवं धार्मिक
बंधनों से मुक्त था। एक दिन उसने अब्दुल कलाम को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। अय्यर की पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी। उसने एक मुसलमान लड़के को अपनी रसोई में भोजन परोसने से इनकार कर दिया, मगर अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने हाथों से भोजन परोसा और भोजन करने उनके पास बैठ गए। भोजन के बाद उनके अध्यापक ने उन्हें अगले सप्ताह भोजन के लिए फिर जाने का निमंत्रण दिया। जब कलाम अगले सप्ताह अपने अध्यापक के घर आए तो उसकी पत्नी उन्हें रसोई में ले गई और उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा। तब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की आज़ादी नज़दीक आ गई। सारा देश खुशियों के वातावरण से भर गया। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर पढ़ने की अनुमति मांगी। उनके पिता ने सहर्ष उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। इससे वह बेहद खुश हुए और इस तरह से जो है उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हो गया। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम in the erstwhile Madras state. I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम। मतलब वह कह रहे हैं कि मेरा जन्म पूर्व मद्रास, देखिए पूर्व मद्रास, अर्टवाइल मीन्स पूर्व मद्रास राज्य के द्वीपीय नगर आइलैंड टाउन द्वीपीय नगर रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। यानी वह यह कह रहे हैं कि मेरा जन्म पूर्व मद्रास राज्य के द्वीपीय नगर रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मतलब मेरे पिता जैनुलाब्दीन को औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। नॉर मच वेल्थ और न ही वे अधिक संपन्न ही थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस मीन्स हानियाँ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस मतलब इन हानियों के बावजूद, इन कमियों के बावजूद ही पॉसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। मतलब कहा जा रहा है कि इन सब के बावजूद ही पॉसेस्ड ग्रेट इनेट, उनमें सहज ज्ञान था। इनेट सहज, विजडम ज्ञान, मतलब उनमें सहज ज्ञान था,
अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और वे उत्साह से भरपूर थे। जनरसिटी, उत्साह से भरपूर थे। जनरसिटी में से उदारता, यानी वे उदारता के उत्साह से भरपूर थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसी अम्मा। देखिए, हेल्पमेट, हेल्पमेट का मतलब होता है पत्नी, या हेल्पमेट मीन्स होता है पत्नी। यहाँ पत्नी से सेंस है। देखिए, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असियम्मा, मतलब मेरी माता असियम्मा उनकी आदर्श पत्नी थी। देखिए, आइडियल हेल्पमेट, उनकी आइडियल आदर्श हेल्पमेट पत्नी थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। देखिए, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, मतलब कह रहे हैं कि मुझे ठीक संख्या का स्मरण नहीं, मुझे ठीक संख्या का स्मरण नहीं, जैसा कि वे कितने लोगों को प्रतिदिन भोजन कराती थीं, यानी वह प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन कराती थी। सही संख्या का मुझे रिकॉल स्मरण नहीं है, बट लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन, पर मुझे इतना विश्वास है, मैं इतना आश्वस्त हूँ दैट कि फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन मैं इतना आश्वस्त हूँ कि हमारे परिवार के सब सदस्यों को मिलाकर, हमारे परिवार के सब सदस्यों को मिलाकर हमारे साथ भोजन करने वाले, हमारे साथ भोजन करने वाले बाहरी लोगों की संख्या हमसे अधिक होती थी। बाहरी लोगों की संख्या हमसे अधिक होती थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। कह रहे हैं कि मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के बच्चों में से एक था। कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के, मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के बच्चों में से एक था और मेरा कद छोटा था। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। वही कह रहे हैं कि मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के बच्चों में से एक था, मेरा कद छोटा था और मैं देखने में सामान्य लड़का था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस which was built in the middle of the 19th century। हम 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के मध्य में, हम 19वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित अपने एंसेस्ट्रल हाउस, पैतृक मकान में रहते थे, लिव्ड रहते थे। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह
पक्का मकान काफ़ी बड़ा था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस। यह पक्का मकान काफ़ी बड़ा था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। ईंटों और चूने से बना था। लाइम स्टोन चूना, ब्रिक ईंटा, मतलब ईंटों और चूने से बना था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। वह रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में स्थित था। वह रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली, मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में स्थित था। माई, देखिए कहा जा रहा है कि माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। माई ऑस्टियर, ऑस्टियर में से सादगी से परिपूर्ण, मतलब कहा जा रहा है कि मेरे सीधे सादे पिता जो अनावश्यक सुविधाओं तथा विलासिता की चीज़ों से दूर रहते थे। एंड एवॉइड ऑल इसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मतलब विलासिता के चीज़ों से दूर रहते थे। हाउएवर, फिर भी, ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, फिर भी हमें सभी नेसेसिटीज़, आवश्यक वस्तुएं, आइटम्स ऑफ फूड, मतलब भोजन, मेडिसिन, दवा, और क्लॉथ्स, या वस्त्र उपलब्ध होते थे। इनफैक्ट, वास्तव में, आई वुड से, वास्तव में मैं यही कहना चाहूँगा कि वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। कहना वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा कि भौतिक और मानसिक दोनों रूपों में मेरा बचपन पूरी तरह से निश्चित था। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। कह रहे हैं जब मैं 8 वर्ष का था, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। फॉर रीजन, कह रहे हैं फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टेमोरिंड सीड्स इरप्टेड इन दी मार्केट। कह रहे हैं कि बाजार में इमली की बीजों की मांग एकाएक बढ़ गई। देखिए, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टेमारिंड मीन्स इमली, कि बाजार में इमली के बीजों की कीमत एकाएक बढ़ गई। यद्यपि मैं इसका कारण कभी नहीं समझ सका। देखिए, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, यद्यपि मैं इसका कारण कभी नहीं समझ सका। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं बीज इकट्ठा करता था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीज को इकट्ठा करता था। एंड सेल देम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑफ मॉस्क स्ट्रीट, और उनको मस्जिद वाली गली में एक किराना की दुकान पर बेच देता था। ऑडेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। ऑडेज कलेक्शन
मतलब कह रहा कि एक दिन में 20 का संग्रह मुझे 1 आना जैसी बड़ी रकम दिला देता था। यानी वो यह कह रहे हैं कि एक दिन में जो वह 20 का संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, उससे उनको 1 आना मिल जाता था। देखिए, ऑडियंस कलेक्शन वुड फेज से मिलना, फेज में से मिलना। तो ऑडियंस कलेक्शन वुड फेज मी द प्रिंसली सम से अच्छी खासी रकम आप 1 आना। मतलब एक दिन बीज इकट्ठा करने पर उन्हें अच्छी खासी रकम अर्थात 1 आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ करें, माई ब्रदर इन लॉ बहनोई, मेरा बहनोई जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, मेरा भाई जलालुद्दीन युद्ध के विषय में कहानियाँ सुनाया करता था। कह रहे हैं कि मेरा भाई जलालुद्दीन युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाया करता था। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइन इन दिन मनी। मतलब कहा जा रहा है कि वह बाद में दिन मणि की सुर्खियों में खोजने का प्रयास किया करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड का सेंस है एकांत। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड कर हमारा इलाका एकांत होने के कारण वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई दी वॉर, युद्ध से पूर्णतया अप्रभावित था। ठीक है, कम्प्लीटली अफेक्टेड बाई वॉर यानी युद्ध से पूर्णतया अप्रभावित था, अनअफेक्टेड अप्रभावित। बट लेकिन सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन शीघ्र ही भारत को भी मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ जुड़ना पड़ा। एलाइड मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ जुड़ना पड़ा। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। डिक्लेयर्ड घोषणा कर दी गई। कह रहे हैं कि भारत को भी मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ जुड़ना पड़ा और आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन halt एट रामेश्वरम स्टेशन। प्रथम दुर्भाग्य प्रथम दुर्भाग्य यह हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का रुकना स्थगित कर दिया गया। कहना पहला दुर्भाग्य यह हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का रुकना स्थगित कर दिया गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। देखिए, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, समाचार पत्रों की गठरी बांध करके। थ्रोन आउट फ्रॉम मूविंग ट्रेन, उनको चलती रेलगाड़ी से रामेश्वर
तथा धनुषकोडी के बीच रामेश्वर की सड़क पर फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स्ड में कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। देखिए, मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन कह रहे हैं कि माई कजन शमसुद्दीन, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, जो इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र वितरित करता था, डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित करता था, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड, समाचार पत्रों की गठरी को पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश करने के लिए विवश होना पड़ा। देखिए, लुक फॉर तलाश करना, अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, करें कि समाचार पत्रों की गठरी पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश करने के लिए विवश होना पड़ा। एज इफ नेचुरली आई फिल्ड दिस स्लॉट, जैसा कि स्वाभाविक था मैंने उस स्थान की पूर्ति की, यानी उस कार्य के लिए यह स्वयं लग गए। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन ने पहली मजदूरी कमाने में मेरी सहायता की। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन ने पहली मजदूरी कमाने में मेरी सहायता की। वेजेज मीन्स मजदूरी, अर्न मीन्स कमाना। तो समझ में आ गया कि शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी कमाने में सहायता की, हेल्प्ड, सहायता की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ अ सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 साल, या हाफ सेंचुरी मीन्स 50 साल। देखिए, हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 साल बाद मैं अब भी पहली बार की कमाई में, कहना 50 साल के बाद भी मैं पहली बार की कमाई में गर्व की भावना का अनुभव करता हूँ।